लालकुआं नगर पंचायत सीमा विस्तार की एक फिर क्षेत्र के कदावर नेता एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने मांग उठाई है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से चल रहे धीमी गति से विकास कार्यों पर जिम्मेदार लोगों की नाकामी बताई तथा साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कराने की बात को लेकर वो अपने स्टैंड पर अब भी कायम है और नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कर आसपास के क्षेत्रों को भी विकास योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन दुमका द्वारा उनके प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया भी गया, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल के चलते उस दिशा में पूरी तरह से कार्य नहीं हो सका, जो अब करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीमा विस्तार की मांग को लेकर वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे। यहाँ अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्र के कदावर नेता एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों पर कहा कि नगर में पिछले 10 वर्षों से विकास कार्यों की रफ्तार थमी है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों की बदौलत नगर में कार्य रुके हुए, जो विकास कार्य क्षेत्र में होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए, इसलिए उन्होंने जिम्मेदार लोगों की नाकामी बताई और कहा कि उन्हें तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अरुणा चौहान को नगर वासियों ने 10 वर्ष तक सेवा करने का अवसर प्रदान किया और उन्होंने क्षेत्र की महान जनता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी पत्नी के 10 वर्ष के कार्यकाल में तहसील भवन निर्माण, स्लॉटर हाउस निर्माण, पुराना बुद्ध बाजार स्थित कॉम्प्लेक्स का निर्माण, हाट बाजार स्थित कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण, नगर में हाई मास्क लाइट लगवाना, सुंदरीकरण के क्षेत्र में अंबेडकर पार्क का निर्माण करवाना तथा नगर पंचायत की सीमा के दोनों ओर सौंदर्य गेट लगवाए गए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्धन लोगों को वितरित हुए आवासीय भवन का मार्ग भी उनकी विकास परक सोच के चलते प्रशस्त हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के क्षेत्र में भी उनके कार्यकाल में लालकुआं को गौरव हासिल हुआ है और पूरे प्रदेश में लालकुआं नगर पंचायत ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि नगर में स्वीकृति जिम के लिए भी शीघ्र ही सांसद महोदय से धनराशि रिलीज कराने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नगर पंचायत के प्रबल दावेदार हैं और जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। लालकुआं क्षेत्र का समग्र विकास करना ही उनकी प्राथमिकता है। लालकुआं से अंजलि पंत की रिपोर्ट। मैं तो समझता हूँ अपना काम करने का तरीका होता है, नहीं तो जिन दिनों मैंने इस नगर पालिका की बागडोर संभाली थी उन दिनों की स्थिति को लेकर के 10 साल में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हमने किए हैं, जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जन सेवा की है, वो विगत काफ़ी लंबे समय से वो धीमी पड़ गई है और लोगों को लग रहा है कि ठगे जैसे महसूस कर रहे हैं। और पुनः जो आवश्यकता है, क्योंकि इस नगर पंचायत को हमने पहला दर्जा, प्रथम दर्जा उत्तराखंड में दिलाया था सफाई व्यवस्था को लेकर के, अन्य कार्यों को लेकर के। हमने ऐतिहासिक नगर पालिका का दफ्तर बनाया, हमने ऐतिहासिक हाई मास्क लाई का लगाए हैं, हमने वो स्लॉटर हाउस बनाया है, हमने बारात घर बनाया है, हमने अन्य ऐसे हमने शासनादेश कराए थे बहुत चीज़ों के लिए जो ठंडे बस्ते में उस दिनों के हमारे बाद पड़े हैं। 100 कमरों का आवास 100 लोगों के लिए हमने गरीबों के लिए बनाए थे। उनका पहले तो बांटने में ही बड़ी विवाद पैदा हो गया। दूसरा हमारे रहते श्रीमती अरुणा चौहान के रहते 90% उनमें कार्य हो चुका था पूर्ण। वो बहुत पहले बटने चाहिए थे। ये भी उनके साथ अन्याय हुआ है। वो कहीं ना कहीं वो खंडहर के रूप में बदल गई थी वो बिल्डिंग। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है। जी की सरकार में शासन आदेश करवा दिए थे मैंने, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, बस अड्डे के लिए, ईदगाह के लिए, आपका ग्रीन पार्क के लिए और अन्य कई चीज़ों के लिए हमने 6 शासन आदेश हम जारी करवा दिए थे। नीना ग्रेवाल उन दिनों DF हुआ करती थी, उनसे पहले आजकल ये अपने कंजर्वेटर हो गए हैं, क्या नाम है, इन सब ने बहुत मेहनत की थी और इन्होंने कहा भी था चौहान साहब ये बनने जा रहा है आपके कार्यकाल के बाद, ऐसा ना हो ये छूट जाए, बहुत मेहनत करो आप। हमने बहुत मेहनत की, श्रीमती अरुणा चौहान ने भी की, लेकिन उस चूँकि फॉरेस्ट लैंड है इसलिए समय लगता है और उसके बाद तो ठंडे बस्ते में ही पड़ गया, नहीं तो लोगों को सब सुविधाएं मिलने जा रही थी। अब ये सब के लिए पुनः लड़ाई लड़ने की बहुत ज़रूरत है, वास्तव में होना चाहिए। और हमारे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें बहुत ज़रूरत है जन साधारण को उनको जन सुविधाएं मिलें, लोगों उनकी सेवा हो, जनप्रतिनिधि उनकी सेवा करें। तो इसलिए हमने मेरा बहुत
अथक प्रयास मैंने किए हैं और प्रयासों में कहीं ना कहीं सफलता हमें हासिल हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन दिनों नहीं बन पाई। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बात को सुना, माननीय सांसद महोदय जो अब हमारे वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने हमारी बात को सुन करके घोषणा की थी और हमें लग रहा था कि नगर पालिका बनेगी। अब नहीं बन पाई है तो उसके लिए पुनः प्रयास होगा और मैं सांसद महोदय से और माननीय नवीन दुमका जो पूर्व विधायक हैं उनकी जानकारी में, इसलिए उनको लेकर के कहीं ना कहीं हम फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि सीमा विस्तार हो। अभी नहीं होगा तो आगे करने का प्रयास करेंगे।